मैं आप सबको फिर से स्टार्ट करता हूँ फिश रीडिंग की क्लास फिश के साथ। देखिए, कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, किसी भी बीमारी का जन्म हमारी सिर्फ और सिर्फ कमजोरी के कारण होता है। बीमारी पहले दिन से ही, अब कमजोरी, कल मैंने 2 ही तरीके की कमजोरी बताई थी, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। पर एक कर्मों की कमजोरी भी होती है। अगर आपके कर्मों की कहीं प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, तो आपको ये बीमारी घेरेगी ही घेरेगी। जैसा कि मैंने देखा है अपने लगभग सभी केसों में, जिन पे कोई जमीन का केस चल रहा होता है या जिसमें उन्हें किसी की जमीन हड़पी होती है, उनको कैंसर होता ही होता है। तो कर्म भी अगर आपके कमजोर पड़े तो आप बीमार हो जाओगे। तो आप ये बात ध्यान से सुनिए, अगर कर्म कमजोर पड़ते हैं तो बीमारी आती है, पर अगर कर्म अच्छे हो तो बीमारी चली भी जाती है। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि गुरुजी थे, उनको पैरालाइज हो गया था, बट वो राधा रानी का नाम जपा करते थे अपने टाइम में और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी किया करते थे। तो उनसे उनके शिष्य ने बोला था कि गुरुजी आप इस चीज में सक्षम है कि अगर आपने एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे संसार का पैरालाइज ठीक हो सकता है। और क्या हुआ था, जहां वो बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, वहां आज भी जाने से पैरालाइज पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसकी वीडियो मैंने ग्रुप में डाली है। तो इसका मतलब पुण्य के अंदर इतनी ताकत है अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो हमारी जितने डॉक्टर हैं वो कोशिश करें आप अच्छा काम स्टार्ट करें, कोई ना कोई आपके हाथों में ब्लेसिंग आएगी। जिसपे आपने हाथ रखा वो पेशेंट ठीक होगा। दिल से जिसको दवा दे दी वो, उसका तो कल्याण होना ही होना है। तो ये जरूर करें। और पुण्य प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मंथ में सिर्फ 2 बार एकादशी का व्रत अगर आप सब कर सकते हैं तो कर लें। व्रत कोई भी रखें, आप फास्ट जो रखते हैं उसको रखने का और तोड़ने का तरीका होता है, वो मैं आप सबको बताऊंगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि व्रत रखा कैसे जाता है और तोड़ा कैसे जाता है, उस पर बात करेंगे। आज हम फेस रीडिंग पे भी बात करते हैं, बट ये टॉपिक जरूर याद दिला देना, छोटा सा है, कवर कर लेंगे कभी भी। फास्ट को कैसे रखा जाता है और कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन लेवल की। ये हिस्सा यहाँ से बाल झड़ने लग जाते हैं, या बीच से इस हिस्से से है, और या यहाँ से अगर बाल झड़ रहे हैं तो मतलब प्रोटीन कम है आपकी बॉडी में। प्रोटीन की कमी के कारण सबसे पहले ये एरिया के बाल झड़ने लग जाते हैं। और यहाँ अगर प्रोटीन कम है तो आपके मसल पेन भी होगी। साथ साथ मैं नाड़ी परीक्षण भी थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पेशेंट का जब भी हाथ देखना है, मेल है तो आपने राइट हैंड देखना है, फीमेल है तो लेफ्ट हैंड देखना है। देखने का तरीका आपने ये 3 उंगलों को प्रयोग करना है और बिल्कुल बैलेंस। और ये बैलेंस करने का तरीका, मैं जैसे आपने ये बोतल लिया, ये बिल्कुल ऐसे बराबर होना चाहिए ना। और अभी नवज, चलो पकड़ने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। ये तरीका होना चाहिए ऐसे, ये यहाँ पे, ठीक है। कोई और सामने बैठेगा किसी दिन तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, अभी ऐसे मुश्किल हो रही है, नहीं हो गए। तो आपने सबसे पहले अगर किसी पेशेंट की नाड़ी पकड़ी, नाड़ी पकड़ के आपने देखा क्या है, उसके चेहरे के यहाँ के बाल झड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन की कमी अगर हो रही है तो क्या होगा, उसकी मसल पेन होगी, मतलब जकड़न होगी, या कहीं कहीं मांस फटने लग जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने उसको बोलना है कि जी आप में प्रोटीन कम है, तो पेशेंट तुरंत बोल देगा कि हाँ मैंने चेकअप कराया था उसमें प्रोटीन कम है। मसल पेन हो रही है, आपने बोल दिया, कहेगा हाँ मुझे जकड़न रहती है। ये आपने याद रखना। उसके नाखून देखोगे तो नाखून टेढ़े मेढ़े होंगे, पूरे बिल्कुल क्लीन शेप, अच्छे शेप में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आंखों के नीचे जो ये एरिया, सॉरी, आंख बंद करने के बाद जो ये एरिया है, ये अगर इस पे स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। तो आपने ये भी देख लेना है। फिर किडनी में प्रॉब्लम है तो क्या क्या होगा, उनसे क्या क्वेश्चन पुट किया जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, ये लिखिए आप सब। जी आपको बाथरूम में कोई जलन तो नहीं हो रही है, एक चीज, कमर में बैक, यहाँ पे, यहाँ किडनी होती है, तो उनसे पूछना है यहाँ दर्द तो नहीं होता कमर के साइड में, तो कहेगा जी हाँ दर्द होता है। बाथरूम में कोई जलन हो रही है, बैठने, फिर उनको अपने बताना है कि भैया अगर बाथरूम में जलन हो रही है तो कभी कभी उनके पैरों में स्वेलिंग भी आती होगी,
मतलब किडनी को इफेक्ट कर रहा है, तो पूछना कि पैरों में आपके स्वेलिंग भी आ जाती है। पेशेंट कहेगा कि हाँ, थोड़ा चल लेते हैं या बैठ लेते हैं ज्यादा देर तक तो स्वेलिंग आ जाती है। ये अब आपका क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। मतलब जिस पेशेंट को आपने नब्ज देख के ये 2-4 बातें बताना शुरू करोगे तो वो कहेगा कि हाँ, नब्ज आगे देखने। और वाकई में बताऊंगा आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नब्ज ही नहीं देखा जाता, पूरा का पूरा मतलब फेस देखा जाएगा, नाखून देखा जाएगा, उसकी आवाज सुनी जाएगी, ठीक है, स्किन देखा जाएगा, नब्ज देखा जाएगा, तब जाके पता लगता है पूरी बीमारी का। एक जगह मैं गया था और सीखने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, सीखने के लिए, सिखाने के लिए सॉरी मना कर दिया था। हम बहुत पैसा देने को तैयार थे उन्हें, और वो बाथरूम करवा के रखवाते थे कि मेल हो फीमेल हो, बाथरूम और डिब्बी दे देते थे, बाथरूम करके रख दो वहां पे। तो बस आप सबको अपने डिब्बी का पता होना चाहिए कि ये मेरी डिब्बी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। और डॉक्टर जी आते थे, दूर बैठते थे और वहां से देख के बोलते थे 1 नंबर डिब्बी जिसकी है जी इनकी है, उनको ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लिखते थे। तो 2 नंबर डिब्बी वाले को ये सारी प्रॉब्लम है। तो क्या होता था, हम उस टाइम जब मैं सीखने गया था तो मैं ये सोचता था यार ये बाथरूम देख के कैसे सब कुछ बता दे रहा है ना, बाथरूम देख के सब कुछ बता दिया। तो क्या होता था, बाथरूम से सिर्फ आप 1-2-4% बता सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट जब 1 नंबर डिब्बी किसकी है, जिसकी है, कहाँ है पेशेंट, ये रहा, पेशेंट आ गया, उसकी फेस देख लिया आपने, नब्ज नहीं पकड़ा आपने, फेस देख लिया, आवाज सुन ली, वहां से आप बीमारी लिखना शुरू कर दो। तो लोगों के अंदर क्या हो जाता है, ये ब्रांड वैल्यू बनाई जा रही है। सिर्फ आयुर्वेद को एक तरीके से गुमराह भी किया जा रहा है, यार ऐसा है, साइंस है, बाथरूम देख के बताना ठीक है, आपने 5% वहां से कवर कर लिया, बट पूरी बॉडी का जब तक आप नहीं देखोगे पूरी बॉडी का नहीं बता पाओगे। तो ये याद रखना। मैं और जागेश्वर जी हम सब अलग अलग जगह जा जाके वैद्यों के पास सीखते थे। मतलब हम मुझे किसी ने बताया था कि जाके पहले मतलब किसी वैद्य के पास जाओ, आप सब भी ये किया करो, किसी को भी 10-15 चीजें ऐसी दे दो। आप 10-15 चीजें दे दोगे तो कम से कम एक चीज तो देगा ही हो। ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था कि कभी भी अगर किसी से सीखना है तो उसको जाके कुछ चीजें ऐसी बता दो जो कभी नहीं जानता, तो आपको कभी ना कभी कुछ कुछ तो बताएगा। तो हम एक वैद्य हैं झारखंड में, वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ देते हैं 7 दिन के अंदर अंदर, और एक्सरे नहीं करते, वो ऐसे हाथ रखते हैं ऐसे और बता देते हैं जी यहाँ से फ्रैक्चर है, और कुछ करते हैं हड्डियां जुड़ जाती है। तो मैं उनसे ये टेक्निक सीखने गया था, मैं जागेश्वर जी साथ में थे, शायद नवीन जी हैं, नवीन जी हैं नहीं है, शायद हम तीनों लोग गए थे, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। हम वहां गए तो वैद्य जी को मैंने पूछा, मैं क्या वैद्य जी बताइए मुझे। उन्होंने बोला मेरे गुरु ने मना किया है, किसी को नहीं बताना है। और वैद्य जी का घर बिल्कुल टूटा फूटा है ना। ज्योतिष से यहाँ पता लगता है अगर आप अपनी नॉलेज को छुपाओगे तो आपका बृहस्पति डाउन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान पे आपका अधिकार नहीं है। ज्ञान मैं आपको बताया ना, ज्ञान पहले से ही धरती पे मौजूद है और हमारे जाने के बाद भी मौजूद रहेगी। रिजर्व आप अगर करते हो तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, अगर आप छुपाने की कोशिश करोगे तो वो ज्ञान के जो असली हकदार है, जो देवता है, वो आपसे नाराज होंगे और वो आपको कुछ पाने नहीं देंगे। तो वैद्य जी के पास हम बैठे हैं, उन्होंने बोला उनको, उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर उनका वो चल रहा था, क्या उनका पोता, मतलब उनके बेटे का बेटा वहां चल रहा था। तो उसके पैर देख के मैंने बता दिया, मैं क्या इसका जन्म मंगलवार को हुआ है। उन्होंने बोला हाँ इसका जन्म मंगलवार को हुआ है। जब इतना बता दिया तो तुरंत के तुरंत उनकी बहू और भी 2-3 लोग आ गए वैद्य जी के, और मैंने बताना शुरू किया ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, चलो सब कुछ हो। वैद्य जी बाद में उनकी बहू उठते उठते बोली अगर आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो आप इनके पास क्यों आए हैं सीखने। तो होता क्या है, एक 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 करके ही आप 100 तक पहुंच सकते हो ना। 1-1 रुपए जुड़ेगा तभी तो 100 रुपए होंगे। तो इसलिए हम सब घूम रहे थे कि हमको कहीं से कुछ मिल जाए और कुछ अच्छा मिल जाए तो हम किसी को बता पाए। पर वैद्य जी ने नहीं बताया। हम 3 दिन गए, तीसरे के दिन के बाद फिर हमने भगवान पे छोड़ा कि अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमें मिलेगा। और अभी हड्डजोड़ है फार्मूला हमारे पास, बहुत अच्छा काम करता है। हड्डजोड़ का आप लेप कीजिए, टूटी हड्डियां जोड़ देती है 7 दिनों में होती, और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जोड़ती, बट जोड़ती है, आप करके देखना। तो ये चीज
ऐसा होता है, वैद्य लोग बताते नहीं है और फिर हमको ज्यादा भटकना पड़ता है। तो आपने बताना, मैं मतलब ये है कि पेशेंट का आप पे विश्वास बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर रुचि जी हैं, उन्होंने एक स्टेटस डाला था, बहुत अच्छा लगा सुन के, पढ़ के, कि हर लोगों को आयुर्वेदिक चीज चाहिए, ऑर्गेनिक ही चीज चाहिए, पर उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर पे विश्वास नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है भारत का, और ये हमारे डॉक्टरों की ही कमी है जो आयुर्वेद को सही तरीके से प्रमोट नहीं करते, चले जाते हैं एलोपैथिक में, घुस जाते हैं, किसी और ट्रीट करने लग जाते हैं। हमने 5 साल तैयारी किसी और चीज की, खेलने कुछ और लग गए, तो कहाँ जीत पाएंगे। वही होता है आयुर्वेद में, हमने 5 साल आयुर्वेद पढ़ा, उठा के चले जाते हैं 6वें साल से हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर दें, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एलोपैथिक खराब नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्यों खराब है, पर आपको उसके बारे में पता नहीं है। आप क्रिकेट खेल रहे थे 5 साल से, जो आपको ओलंपिक खिला दिया गया फुटबॉल में, है ना, वर्ल्ड कप आप खेलने चले गए फुटबॉल का, कहाँ से जीतोगे। तो सारी जिंदगी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। वही हो रहा है सेम। अब कोई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद में आकर प्रैक्टिस करेगा तो कहाँ जाएगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। वैसे ही, है ना। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये फेस रीडिंग बहुत जरूरी है। मैं तो पेशेंट का सीधा, मुझे फोटो आती है व्हाट्सएप पे, फोटो आती है, उसकी हिस्ट्री तक दे देता हूँ क्या क्या है। हमारे पास शायद ये है, क्या नाम है, शुभम जी है, शुभम जी पर है क्लास पे। मुझे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुभम जी है, शुभम जी ने अभी मुझे एक पेशेंट दिया था जल्दी, जी दिन पहले। उनकी माता जी को कोई प्रॉब्लम थी, और मैंने उनकी माता जी का देखा प्रॉब्लम, बीमारी बताई। चलो वहाँ उनका भी ये जमीन का लफड़ा चल रहा था, कैंसर बन रहा है उनको भी। ठीक है, मैंने पूछा उनसे कि आपका जमीन का कोई, हाँ हाँ जी जमीन का है। ठीक है, वो बताया, चलो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद फर्क नहीं पड़ा उनको कोई भी। फिर उनका फोन आया, जी माता जी को फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्क नहीं पड़ेगा, दवा हमने बताई, फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो कर नहीं रहे हैं। पर जब पेशेंट खुद बार बार फोन कर रहा है, आधी घंटे तक हिस्ट्री दे रहा है, तो इसका मतलब वो कर रहा है काम। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने उनके घर की फोटो मंगाई, घर की फोटो देख के भी बहुत कुछ पता लग जाता है। फिर हमने उनको कुछ चीजें बताई, और वो बिल्कुल 10 साल पहले की चीजें। जब आप ये करने लग जाओगे फेस रीडिंग, तो 10 साल पहले क्या हुआ था ये भी पता लग जाता। इस पेशेंट को 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, आने वाले टाइमों में क्या होगा, ये सब पता लगेगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे होगा। हम तैरना सिखा सकते हैं, और कितने गहरे पानी में आपने उतरना है वो आप देखिए। ठीक है, हमको तैरना सिखाया, बस हम उतर गए, तैरते तैरते चलो समुद्र तक पहुंच चुके हैं। वहां क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। ठीक है, तो ये आंखों के नीचे अगर स्वेलिंग आ रही है हमारे, लिखिए। अब हम सब फिर से ट्रैक पे आते हैं। तो हमारी किडनियों में प्रॉब्लम है, किडनियों में प्रॉब्लम है, तो हमने पूछना है भैया ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो कहेगा जी हाँ। उसके बाद अगर गर्दन का ये हिस्सा, मतलब ये कान से बिल्कुल पीछे, हम कान के बराबर खींचेंगे, उसके पीछे सिर्फ इतना अगर काला हो रहा है, तो इसका मतलब या तो शुगर हो चुकी है, या तो शुगर होने वाली है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखना है फेस पे छाइयां। फेस पे छाइयां अगर हो रही हैं, तो छाइयां अगर पड़ रही हैं, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है, पेट नहीं साफ हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा टेंशन में है। अच्छा, जब आपने हाथ पकड़ा, तो याद रखना ये फिंगर आपने पकड़ के रखनी है पेशेंट की। मतलब समझो एक हाथ आपका यहाँ है और एक हाथ यहाँ है। ये फिंगर पकड़ने से क्या होगा, ये फिंगर पकड़ने से क्या होगा, उसकी हथेली खुली हो जाएगी। जब आपके पास पेशेंट आया, तो मान लो ये पेशेंट का हाथ है, मैंने ऐसे पकड़ा और एक हाथ से ये पकड़ लिया, तो मेरा हाथ जो है उसकी मेरी नजर सॉरी उसकी हथेली पे रहेगी, और ये फील ये ब्रेन को देगा फील इसमें क्या चल रहा है। हथेली देखने से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, उतने ज्यादा निशान आपकी हथेली पे पड़ने लगे। तो आप हथेली पकड़ते अगर ये बोल देंगे जी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, कोई भी चीज को बैठ के सोचते रहते हैं, तो कहेगा हाँ जी सोच रहे हैं। और बाकी जब हम हस्तरेखा में घुसेंगे तो आपको बताऊंगा, पर ये चीज आपने देखते ही बता दिया। उसके बाद अगर आपकी हथेली रफ हो रही है, तो इसका मतलब पेशेंट पानी सही नहीं पी रहा है, और उसकी आंखों भी आपको लाल दिखेंगी। या लीवर फैटी होता है, लीवर में गर्मी अगर है, तो आंखें लाल और ये लकीरें दिखेंगी आप, तो पेशेंट को तुरंत बोल दीजिए।
वो ये बताएगा रीजन, हाँ 2-4 दिन से पानी नहीं पी रहा हूँ, या पेट में दर्द है, या कुछ है, ऐसी ये सारी चीजें बताएगा। उसके बाद चेहरे पे अगर तिल है तो विटामिन डी कम है। विटामिन डी कम है तो क्या होगा? विटामिन डी कम है तो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में। कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में तो क्या होगा? दूसरे विटामिन डाइजेस्ट नहीं होंगे तो फिर जी आपको छोटी मोटी हमेशा बीमारी लगी रहती है। बहुत बड़ी बीमारी नहीं आती विटामिन डी की कमी के कारण, पर छोटी 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 बहुत बीमारी, कभी गैस बन जानी, कभी कुछ हो जाना, कभी जी मचलाना, उल्टियां होनी, पेट कभी बिल्कुल मतलब लूज मोशन होने लग जाएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, मतलब कुछ भी लाइफ में रेगुलर नहीं चलता रहेगा। कभी जुकाम हो जाना, सवेरे तक ठीक है, शाम को बीमार होने लग जाना, रेगुलर नहीं रहेगा कुछ भी। मतलब एक आदमी होता है जी मुझे तो 3 साल हो गए बुखार हुआ नहीं, 2 साल हो गए मुझे ये बीमारी नहीं हुई, वैसा नहीं। उनको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, सुबह ठीक है शाम को बीमार हो गए, शाम को ठीक है सुबह बीमार हो गए। उनको ये बता देना कि भैया आपको ये दिक्कत आ रही है, कहेगा हाँ, वो नहीं बोलेगा, उसके साथ वाला बोल देगा हाँ यार हर दूसरे दिन ये कहता है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मन नहीं खुश है, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आपने ध्यान देना है। लिप्स अगर फटने लग जाए तो बी12 आपके ब्रेन पे भी असर करता है। उदास हो जाना, कोई चीज अच्छी ना लगना, ये सारी चीजें ये आपने बतानी है पेशेंट को, भैया ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो ये चलता ही रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नाखून टेढ़े मेढ़े जब होने लग जाते हैं, तो वही है प्रोटीन की कमी के कारण बाल झड़ता है। नाखून अगर फटने लग जाए तो और या ब्लैक कलर की उसमें धारियां बढ़ने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आयरन की कमी है। अगर नाखून मतलब कट जाए बीच से, जैसे बीच में से सीधी धारी पड़, ये मेरा कैमरा कहाँ चला गया? आप सबको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? नहीं सर आप नहीं दिख रहे। जाकिशोर जी कहाँ से दिखूंगा मैं? हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। हाँ देखिए यार ऑन कीजिए, ऑन हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, अगर आप वहां से ऑन कर सकते हैं तो इसका मतलब मैं यहाँ से बंद हुआ हूँ। आप कर लीजिए, वॉइस हो जाएगा, नहीं हो जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नाखून अगर आपके पतले होने लग जाए तो भी समझ जाइए विटामिन डी की कमी है। और नाखून ये नाखून के साइडों में जो छोटे 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 वो रेसे निकलने लग जाते हैं, बहुत हल्के हल्के रेसे निकल रहे हैं, जो सर्दियों में निकलते हैं, और अगर निकाल लिया जाए तो बहुत दर्द होता है। तो उस टाइम भी समझ लीजिए कि कैल्शियम बॉडी में आपके कम हो रहा है, मिनरल्स कम हो रहे हैं, तो आपको ताकत वाली चीज कोई लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे। ये चीज ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब, एक बात और बताता हूँ, जो आपकी कहते हैं ना 2 दिमाग है शरीर में, एक तो ये है, दूसरा पेट है। ये 2 तरीके के ब्रेन है बॉडी में, अभी तक डॉक्टर इसको नहीं मानते, बट 2 ब्रेन है। और जो इसमें चलता है इस ब्रेन में, आप जुबान से बोल सकते हो, ठीक है, इसका कनेक्शन जुबान से है, आंखों से आप इशारा कर सकते हो, पर जो पेट के वाले दिमाग में चलता है वो आपके चेहरे पे दिखता है, ठीक है। अगर पेट में कोई भी अल्सर है तो जितना बड़ा अल्सर होगा उतना बड़ा ये छोटी आंत का हिस्सा ये, ठीक, छोटी आंत बड़ी आंत का हिस्सा ये है। अगर बॉडी में अल्सर है तो जिस शेप का जितना बड़ा अल्सर है उतना बड़ा अल्सर आपके चेहरे पे दिखाई देगा। ये मैंने उस क्लास में हमने देखा, और वहां पे एक डॉक्टर जी थे, डॉक्टर थे या आईपीएस ऑफिसर थे, जो ये क्लास जब आप लोगे तो उसमें दिखेगा, उसमें उनकी मदर थी, उनकी मदर के फेस पे रेड कलर का धब्बा था, और वही रेड कलर का उतना ही बड़ा सेम है अल्सर था उनके पेट, और उन्होंने स्कैन करके दिखाया जी, स्कैन करवाया था कि हाँ सर ये सही आप बता रहे हैं। तो अगर फेस पे पैचेस पड़ने लग जाए रेड कलर के तो आप समझिए आपके हाथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज याद रखें। अब आ जाते हैं हम फॉरहेड पे, बिल्कुल मत्था ऐसे ऊपर, और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर लेना अपने यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट में इससे ऊपर अगर कोई पिंपल है
माथे के ऊपरी हिस्से पे, तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी बड़ी आंत में प्रॉब्लम आ रही है। सही तरीके से खाना नहीं पच रहा है, या आप गलत खाने का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा मैदा खा रहे हो या कुछ, अगर यहाँ पे पिंपल हो रहे हैं तो इन चीजों पे बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में अगर बीच में रेड हो जाए, लाल, और या पिंपल बार बार हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए उनको कोई बहुत ज्यादा टेंशन है, या विटामिन B12 की कमी है, या ज्यादा चाय पी रहे हैं, लाल या काला होने लग जाए इस हिस्से पे, तो आप समझ जाइए निकोटीन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब चाय ही नहीं, उसमें तम्बाकू का सेवन भी आ जाता है। अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको प्रॉब्लम। किडनी वाले पेशेंट की ये भी स्वेलिंग रहेगी, ये आइज ब्रो, यहाँ पे भी सूजन रहेंगी, और आप जब दबाओगे ना तो दर्द होगा। जितना ज्यादा प्रॉब्लम किडनी में है, अगर इसको दबाओगे तो उतना ज्यादा दर्द होगा। ये 3 चीजें याद रखें, ठीक है। तो या अगर इस पे पिंपल निकल रहा है तो इसका मतलब वो किडनी का हिस्सा उस जगह पे गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, गर्म ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस पे। तो करना क्या है, सिंपल सा उसको कोई पीपल का पत्ता रख दीजिए, पीपल के पत्ते के ऊपर से ठंडे पानी की पट्टियां कर दीजिए, देखिए रिजल्ट। और आज मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाली थी, उसमें लीच थेरेपी की जा रही है व्हाइट दाग पे। अगर उसका रिजल्ट आया तो अभी फर्स्ट टाइम किया गया, रिजल्ट आते ही आप सबको मैं बता दूंगा कि लीच थेरेपी इस पे भी काम करती है। और उम्मीद है व्हाइट, क्योंकि धन्वंतरी जो हमारे भगवान हैं आयुर्वेद के, जो धन्वंतरी भगवान, उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया, सब भगवान का अपना डिपार्टमेंट है, वैसे धन्वंतरी जी को दिया गया है आयुर्वेद का डिपार्टमेंट। तो उनके हाथ में 2 चीजें दिखती है, एक तो गिलोय दिखती है, जब उनकी फोटो देखोगे तो गिलोय दिखती है, और दूसरे हाथ में जोंक दिखती है, लीच जिसको कहा जाता है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा महत्व है, कहीं इसको लोगों ने समझा नहीं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। ये बिना छीड़ा फाड़ा की ऑपरेशन करने वाली चीज है। अब अगर कहीं व्हाइट दाग है, उसका हम प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, कटवा के दूसरी स्किन लगवाएंगे, तो आप समझ लीजिए ऑपरेशन ही एक तरीके का। अगर लीच लगाने से वो ठीक होती है तो आप सब समझ जाइए। मैंने मतलब ट्यूमर वगैरह पे तो मैंने रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर इस पे भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। दिखते हैं, उसको लगाया हुआ है। और हमारे जहाँ गुरुकुल में लीच कम पड़ गया था एक बार, तो हमने एक पेशेंट आया उसको, तो हमने बोला पेशेंट जी भैया आप अपनी लीच लेके आओ। उन्होंने मोटा मोटर लगा के कुआं खाली कर दिया था, और कितनी लीच मिली थी, सिर्फ 4 लीच लेके आए। तो हम सोचे यार 4 ही को लेके आए, कहते हैं गुरु जी हमने पूरा कुआं सुखा दिया। पर ऐसा है, लीच मिलती बहुत मुश्किल से, अगर सही लीच मिल जाए तो वो काम करती है। ठीक है, आज इतनी ही क्लास की जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं। स्वेलिंग का अर्थ क्या प्रभु? किसका? स्वेलिंग जो बोल रहे हैं ना बार बार, सूजन। अगर मतलब सूजन आने लग जाए, हल्का हल्का उभरी हुई दिखे, जी यही जानना था। उसके कारण ये हो जाती है। प्रभु जी मेरे दोनों चीक में ना पहले तो पिंपल्स, मैंने आपको दिखाया है यहाँ हजारीबाग सेंटर में फेस, और आपने बोला था कि पीपल पत्ता का रस वगैरह पीना और मंत्र का, तो उससे तो पिंपल्स ठीक हो गया है। बट दोनों चीक में ये मतलब बहुत पहले से ना रेडनेस मेरा कभी कभी आ जाता है और कभी कभी ठीक हो जाता है, और इचिंग बहुत होता है। आप एक बार फिर से फोटो भेज देना, और जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उस जगह की एक बार डॉट लगा के भेजना, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे आप इसमें एक नाम से पता नहीं लग रहा है, आप एक बार भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं उसका ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। जागेश्वर प्रभु जी से एक बात करके मैं भिजवा दूंगा। जी आप जागेश्वर जी से बात कर लेना। पीपल का पत्ता पीने से रिजल्ट आता है। आप किसी भी बीमारी में ना समझ आए, पीपल का पत्ता दे दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमने लिए मैंने जिस टाइम आपको दिखाया था हजारीबाग सेंटर में स्कॉन में, तो उस टाइम पे मेरे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, तो आपने बताया था अभी तो पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं है, पूरा फेस क्लीन हो गया, लेकिन ये रेड पैचेस मेरा ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभी आता है, कभी कभी चला जाता है। रेड पैचेस है तो इसका मतलब आपकी आंतों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, तो और डाइजेशन सही नहीं है प्रभु जी मेरा, डाइजेशन सही नहीं है, तभी तो ये दिक्कत आ रही है ना।
तो इसके लिए औषधि आप अगर बता दे तो। हाँ, आप जागेश्वर जी से संपर्क कर लें, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे ना, बता दिया जाएगा, आपको बना लीजिए।